हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 16 19/11/2020 के लिए। बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक ज्यामितीय त्रिभुज की रचना। देखिए बच्चों, हमसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, आओ विचार और चर्चा करें। किस चीज़ की चर्चा करनी है हमें? किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 3 भुजाएं हों इस तरीके से और 3 ही कोण बन रहे हैं तो ये आकृति बच्चों क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज। ओके, एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग, 3 कोण, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ओके, रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से डैश होता है। अगर 2 भुजाएं हैं और उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो तीसरी भुजा से कैसी होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? आप जोड़कर देखिएगा कभी भी तो आपको वो ज़्यादा ही मिलेगी। तो आप इसका आंसर लगाएंगे यहाँ पर अधिक। ओके, अब लिखा है आपके पास, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए। ये देखिए वर्गीकरण कैसे होगा इसका। भुजाओं के आधार पर जो है, भुजाओं में समबाहु त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। विषम बाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भी सेम नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। अब बच्चों, हमारा कोणों के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण होता है? तो कोणों के आधार पर न्यून कोण, यानी कि जिसमें कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बना हो। आपको जहाँ पर भी ऐसे एल शेप दिखाई दे जाए तो या फिर इस तरीके का मार्क दिखाई दे जाए तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर समकोण होता है। तो समकोण 90 डिग्री का होता है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ओके, अब अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, अब देखते हैं कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। देखिए, हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास या तो 3 भुजाएं दी हुई हो, एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। ठीक है, या तो हमारे पास 3 भुजाएं दी हों, या फिर हमें 2 कोण और 1 भुजा दी हो, या फिर हमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, या फिर हमें समकोण में कर्ण और 1 भुजा दी हो, तो RHS होगा उसमें। तो हम बना सकते हैं कोई भी त्रिभुज। अब दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उससे हमें एक रफ आइडिया हो जाता है बच्चों कि हमें त्रिभुज कैसा बनाना है। अब कुछ उदाहरण है हमारे पास। पहला उदाहरण है, जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 7 सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? एक रफ आकृति बनानी है। ठीक है, उसके बाद जो हमें भुजा दी है 6 सेंटीमीटर BC, हमने वो बना ली। उसके बाद हमें क्या करना है कि B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर प्रकार से, और आपको एक चाप लगानी है। इसको केंद्र मानना है और कहीं पर भी एक चाप लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया भी गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपने ये चाप लगा दी। फिर जो आपको तीसरी भुजा दी हुई है, आप उसकी दूरी लेंगे पहले 5 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद C को केंद्र मानकर C से आपको 7 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार से, और वो चाप को कट करना है। ठीक है, C पर प्रकार को रखेंगे, पेंसिल से पहले वाली चाप को कट करेंगे तो आपको एक बिंदु मिल जाएगा, उसका नाम देंगे आप A, और उसको मिला देंगे B से और फिर C से। तो इस तरीके से आपका जो त्रिभुज बनाना था ABC, वो तैयार हो जाएगा। अब जो दूसरा उदाहरण है वो हमारे पास इस तरीके से है।
इसमें हमें कौन सी कसौटी दी हुई है, SAS। ओके, तो PQR की रचना कीजिए जब दिया है कि PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और एक कोण दिया है 60 डिग्री। इसमें भी सबसे पहले एक रफ आकृति बनानी है, ठीक है। उसके बाद सारी जो भी चीज़ें दी हैं उनसे एक रफ आकृति बनाई जाएगी और उसके बाद क्या करना है, पहले आप एक भुजा खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस तरीके से QR उसका नाम होगा। फिर आपको बनाना है Q को केंद्र मानकर एक 60 डिग्री का कोण। आप D से या फिर प्रकार से कोण बना सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद एक सीधी रेखा खींचेंगे लंबी, ठीक है। उसको कहीं तक भी आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब क्या करेंगे, प्रकार से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर Q को केंद्र मानेंगे और यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर की दूर एक चाप लगाएंगे, जैसे कि आपको ये P दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसको आप 3 सेंटीमीटर ले लिया आपने। इसके बाद ये जहाँ पर भी कट होगा उसको आप इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, P को R से मिला देंगे तो इस तरीके से आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, हमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में बोला है एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, इसका मतलब सभी 5.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको एक भुजा खींचनी है 5.5 स्केल की हेल्प से। फिर आपको प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी 5.5 स्केल से नाप कर लेनी है। स्केल को जब भी आप नापेंगे तो ज़ीरो, आगे वाले को नहीं नापेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर भी 5 आ रहा है और 6 के बीच में जो लाइन होती है वो 5.5 की होती है बच्चों, ठीक है। 5 और 6 के बीच में आता है 5.5। तो आप यहाँ पर प्रकार रख के यहाँ तक पेंसिल को खोलेंगे, जहाँ तक ये वाला है, 0 से 5.5 तक, ये बीच वाले तक 5 और 6 के बीच तक खोलेंगे और आप Q पर प्रकार को रखेंगे और उसके बाद चाप बनाएंगे ये, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप R पर प्रकार को रखेंगे और इस चाप को आप कट करेंगे तो आपको बिंदु मिल जाएगा P और इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा त्रिभुज समबाहु। ओके, अब अगला प्रश्न जो बताया गया है आपको कि ABC की रचना करें जबकि AB 3 सेंटीमीटर, BC 5.5 तथा कोण ABC 60 डिग्री है। इस ABC को काट कर PQR पर रखिए। आप क्या देखते हैं, ये हमें बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, आप जो ये आपको दिया हुआ है, सबसे पहले एक रेखा खींची BC हमने 5.5 सेंटीमीटर की। ओके, फिर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं और D से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए अगर आपको प्रकार से बनाना है तो आप एक छोटी दूरी प्रकार और पेंसिल के बीच लेंगे और ये इस तरीके से चाप लगाएंगे और B पर रखकर, ठीक है। फिर उसी दूरी से आप यहाँ पर, जहाँ पर ये रेखा कट हो रही है, यहाँ पर आप प्रकार को रखेंगे और ये बड़ी चाप को आप कट करेंगे, ये यहाँ पर आपकी कट होगी। फिर ये दोनों जो यहाँ पर भी मिल रहे हैं, इसको मिलाते हुए आप सीधी लंबी रेखा खींच देंगे। ओके, अब इसके बाद 3 सेंटीमीटर यानी कि 0 से लेके 3 जहाँ पर भी आ रहा है आपका, तो वहाँ तक आप प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी लेंगे, B को पर प्रकार को रखेंगे और इस लाइन को जो आपने बनाई है कट करेंगे तो उसका जो नाम होगा, वो आप A लिख देंगे, ठीक है। अब A से आप C को मिला देंगे तो इस तरीके से आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, जब हम ABC को काट कर PQR जो हमें उदाहरण में दिया हुआ था प्रश्न 2 में, तो हम रखेंगे PQR पर अगर इस वाले ABC को, तो हम पाते हैं कि दोनों माप और आकार समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।